हीरा बच्ची को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे बेटी की शादी तुमसे हो, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मुझे मेरे बेटे का भाग्य बदलना है और मेरे पास इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये बच्ची को थोड़ी ही देर में कुछ जंगली जानवर आकर खा जाएंगे। इतना कहकर हीरा उस टोकरी को जंगल में छोड़कर चला जाता है। Use tips the balance in favor of fair use. बेटी का भाग्य। काशीपुर नामक गांव में हीरा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। हीरा गांव का मुखिया था। उसका जीवन बहुत खुशहाल था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी तक वो दोनों संतान सुख से वंचित थे। एक दिन हीरा ने अपने घर में गांव के एक महान तपस्वी को बुलाया। साधु महाराज, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। अब बस कमी है तो सिर्फ एक संतान की। ये कमी हम दोनों पति पत्नी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत जमीन जायदाद, लेकिन तुम्हें कोई संतान नहीं, इसलिए तुम दोनों हमेशा दुखी रहते हो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक संतान की। साधु महाराज, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमें हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं। तपस्वी लता और हीरा लाल की बात ध्यान से सुन रहा था। उन दोनों के माथे को गौर से देखते हुए तपस्वी बोला, हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों के ही नसीब में संतान सुख है। आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, जल्दी ही तुम्हारे घर में एक शिशु का जन्म होगा। तुम दोनों को संतान सुख जरूर मिलेगा। साधु वहाँ से चला जाता है और कुछ महीनों बाद उनको एक बच्चे का सुख मिलता है। भाग्यवान, देर से ही सही, लेकिन ईश्वर ने हमें संतान सुख दे ही दिया। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। केवल आप ही थे जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। भाग्यवान, हमें ये पुत्र साधु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ जी, आपने तो बिल्कुल सच कहा। साधु बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था, तभी तो हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना बाबा को अपने घर पर बुलाऊं और बेटे का नामकरण करवा लूं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप आज ही बाबा को घर बुला लीजिए। साधु महाराज से हम अपने पुत्र के नामकरण के साथ साथ इसका भाग्य भी जान लेंगे। मैंने सुना है कि साधु महाराज हर किसी का भाग्य बता देते हैं। ठीक है लता, मैं आज ही बाबा को घर पर बुला लेता हूँ। फिर हीरा लाल साधु महाराज को घर पर बुलाता है। बाबा, आज आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। ओ अच्छा, आखिर तुम्हें संतान सुख मिल ही गया। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम दोनों के नसीब में संतान सुख है। हाँ साधु महाराज, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए हमने आपको घर पर बुलाया है। कृपया आप हमारे पुत्र का नामकरण करें। साधु महाराज हीरा लाल और लता के बच्चे को ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं, ये बच्चा ऊपर वाले का अंश है, इसलिए इसका नाम शुभांश ठीक है। बेटी, मैं अभी इस बच्चे का भाग्य बताता हूँ। ये बच्चा अपने पिता का दूसरा स्वरूप है। कोमल मन, निश्चल विचार और निर्मल वाणी होगी इसकी। यह बच्चा बहुत तरक्की करेगा, या तो बहुत बुद्धिमान है।
बुद्धिमान क्यों नहीं होगा साधु महाराज? आखिर पुत्र किसका है? बेटी, तुम्हारे पुत्र के विवाह का योग इसी गांव में रहने वाली एक पुत्री से बन रहा है। क्या इसी गांव में रहने वाली बेटी के साथ? लेकिन बाबा, इस गांव में तो हमारे बराबरी का कोई नहीं। फिर वो बच्ची कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा? उस बच्चे का जन्म इसी गांव में कुछ महीने पूर्व घोड़े का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। उसी कन्या से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं, मुझे आश्रम में कुछ काम है। भाग्यवान, हमारे गांव में कुछ माह पूर्व किस कन्या का जन्म हुआ है? पता नहीं जी, साधु महाराज की भविष्यवाणी ने तो हमें संकट में डाल दिया है। पता नहीं वो कन्या कौन है। इस गांव में तो हमसे अमीर कोई नहीं है, तो फिर कौन है जिसका हमारे पुत्र से विवाह होगा? अरे लता, साधु महाराज ने बताया ना कि कन्या का जन्म घड़े का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। मैं आज ही उस बच्ची का पता लगाता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पूरे गांव में पता लगाओ। सब पता करने के लिए हीरा गांव में घूमता है। उसके बाद हीरा लता को सब बताता है कि क्या हुआ। जी, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? क्या बताऊं लता, मैंने उस बच्ची का पता लगा लिया जिसका हमारे पुत्र से विवाह होगा। हाँ तो बताइए ना, वो बच्ची कौन है? भाग्यवान, हमारे गांव में लाखन और मीरा रहते हैं ना। 5 महीने पूर्व उन्हीं की यहाँ बच्ची पैदा हुई और लाखन घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता है। मगर वो मीरा तो अब इस दुनिया में नहीं है ना? हाँ भाग्यवान, उस बच्चे के जन्म देने के बाद मीरा मर चुकी थी। मतलब साधु महाराज की भविष्यवाणी सच है। हमारे बेटे का विवाह उसी बच्ची से होगा। नहीं लता, नहीं। मैं उस गरीब और नीच कुल के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता हूँ। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। हमें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि उनके गांव के मुखिया ने अपने पुत्र का विवाह एक नीच कुल की बेटी से करवा दिया। नहीं लता, नहीं। चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं अपने पुत्र का विवाह एक घड़े बेचने वाली की बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फिर अगले दिन सुबह हीरा लाखन के घर आता है। हीरा को देखकर लाखन उससे कहता है, मुखिया जी, आपका मुंह गरीब के घर में कैसे आना हुआ? लाखन, हमें तुम्हारे घर किसी जरूरी काम से आना पड़ा है। मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले तुम्हारे घर में किसी पुत्री ने जन्म लिया है और उस पुत्री को जन्म देते ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। हाँ मुखिया जी, मेरी पुत्री को जन्म देते ही मीरा मुझे और मेरी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अच्छा लाखन, बच्चे की देखभाल कौन करता है? मेरी बेटी की देखभाल मैं ही करता हूं मालिक। मेरे अलावा उस बच्चे का इस दुनिया में है ही कौन? भाई, तुझे कुछ कहना चाहता हूं। मेरा एक मित्र है जो अभी तक संतान सुख से वंचित है। इस चिंता में उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। उसका कहना है कि अगर कोई अपनी संतान उसे दे दे तो वह अच्छे से उसका पालन पोषण करेगा। हमारे योग्य होने पर अच्छे से परिवार में उसका विवाह कर देगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यह बात तुम्हें बताई जाए। मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं इस बच्ची का ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। दिन भर ये सारे घड़े बनाता हूं और फिर इन्हें बेचने बाजार में जाता हूं। हाँ लाखन, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। इसे तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालन पोषण भी हो जाएगा और उन्हें भी उनकी संतान मिल जाएगी। मगर आपके दोस्त मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान तो रखेंगे ना मालिक?
अरे लाखन, मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरा मित्र तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इतना कहकर लाखन अपनी बेटी को मुखिया को सौंप देता है। हीरा बच्ची को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूं। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की शादी तुमसे हो, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मुझे मेरे बेटे का भाग्य बदलना है और मेरे पास इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये बच्ची को थोड़ी ही देर में कुछ जंगली जानवर आकर खा जाएंगे। इतना कहकर हीरा उस टोकरी को जंगल में छोड़कर चला जाता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते में एक मछुआरा गुजर रहा था, जो जंगल के किनारे के तालाब से मछलियां पकड़ता था। हे भगवान, आज मुझे खाली हाथ मत भेजना। काश आज मुझे कुछ ज्यादा ही मछलियां मिल जाएं। अरे अरे, इस टोकरी में तो किसी का नन्हा सा बच्चा है। भला ऐसा पाप कौन कर सकता है? कितनी मासूम बच्ची को किसी ने टोकरी में रख छोड़ा है। फिर वो मछुआरा उस बच्चे को लेकर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। मालिक, ये बच्ची मुझे जंगल के बीचों बीच मिली। कोई बड़ी बेरहमी से इसे जंगली जानवरों के बीच छोड़कर चला गया था। ये भूख प्यास से रोती जा रही थी। रामू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस बच्ची को यहाँ ले आए। तुम चिंता मत करो, इस बच्ची को मुझे दे दो। आज से इसका पालन पोषण मेरी जिम्मेदारी है। आज से इसे मैं अपनी बेटी मानकर पालूंगा। उस गांव के जमींदार की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। इसीलिए वो तुरंत उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गया। देखो भाग्यवान, मैं बच्ची लेकर आया हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? और ये बच्चा किसका है? ना जाने हमारी किस्मत में संतान सुख कब होगा। आखिर कब तक हम दूसरों के बच्चों से खेलते रहेंगे? काश हमारा भी बच्चा होता। अरे भाग्यवान, इसे अपनी ही संतान समझो। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये बच्चा किसका है? अरे भाग्यवान, आज रामू मछुआरा मेरे पास आया था। फिर जमींदार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। क्या इस बच्ची को किसी ने छोड़ दिया था? आखिर भगवान ने हमारी सुन ही लिया। हे भगवान, अब हम इस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे। हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी तो है नहीं। कमी थी तो बस एक संतान की, अब तो वो भी हमें मिल गई है। अब हम इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे। आज से ये हमारी बेटी है, बेटी। फिर वो दोनों पति पत्नी उस बच्ची को बहुत प्यार से पालते हैं। जमींदार ने उस बच्ची का नाम मोना रखा। दिन बीत गए और अब मोना 20 साल की हो चुकी थी। अजी, सुनते हैं, अब हमारी मोना बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। अब हमें उसके लिए कोई अच्छा सा घर परिवार देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। हाँ भाग्यवान, अब हमें अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। आज ही मैं दूसरे गांव जाऊंगा और किसी अच्छे परिवार का पता लगाऊंगा। फिर जमींदार दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। काका, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई योग्य वर इस गांव में ढूंढने आया था। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? बेटा, इस गांव में तो एक मुखिया जी का बेटा है जो बहुत होशियार और बुद्धिमान है। वो तुम्हारी बेटी के लिए एकदम सही रहेगा। ठीक है काका, मैं भी मुखिया जी के घर जाता हूँ।
जमींदार मुखिया जी के घर जाता है। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम भाई, प्रणाम साहब। लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पड़ोस के गांव का जमींदार हूं। अच्छा अच्छा, हाँ, बताइए साहब, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? मुखिया जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने इस गांव में आया था और एक काका ने मुझे आपके घर का रास्ता बता दिया, तो मैं यहां चला आया। अच्छा, तो आप विवाह के विषय में बात करने आए हैं? हाँ मुखिया जी, मैंने आपके बेटे की बहुत बातें सुनी हैं। मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। जमींदार जी, हम भी अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारे घर आकर हमारी बच्ची को देख लीजिए। जरूर जमींदार साहब, क्यों नहीं। फिर अगले दिन हीरा अपने बेटे शुभांश को लेकर जमींदार के घर जा पहुंचा और उन्हें मोना बहुत पसंद आई। उन लोगों ने मिलकर विवाह भी तय कर लिया। हीरा ये देखकर बहुत खुश था कि उसने विधि का विधान बदल दिया, लेकिन कुदरत ने तो अपना करिश्मा दिखाया ही था। कुछ ही दिनों में मोना और शुभांश की शादी हो जाती है। मैंने तो विधि का विधान ही बदल दिया। उस नीचे कुल की बेटी से मैंने अपने बेटे की शादी नहीं होने दी। हाँ जी, हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे बेटे की भी शादी हो गई है। क्यों ना हम उसी साधु महाराज को बुलाए जो हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिला दे। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं आज ही उन्हें अपने घर पर बुलाता हूँ और उनसे कहूंगा, देखा साधु महाराज, आपकी भविष्यवाणी हमने बदल दी। हमने तो हमारे बेटे की किस्मत बदल दी। फिर हीरा साधु महाराज को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? साधु महाराज, हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि आप मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद दें। इनकी नई नई शादी हुई है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। ठीक है महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। मां मोना को हमारा गांव देखना है, इसलिए हम दोनों गांव के बाजार में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तू जा। देखा बाबा, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। भविष्यवाणी गलत साबित हुई? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अरे बाबा, आपने कहा था ना कि मेरे बेटे की शादी इसी गांव के रहने वाले लाखन की बेटी से होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बेटे की शादी तो पड़ोस के गांव के जमींदार की बेटी से हुई है। अरे नहीं बेटी, भविष्यवाणी कभी गलत नहीं साबित होती। मैं महान तपस्वी साधु हूँ। मेरे मुंह से निकली हर बात सच होती है, और ये बात भी सच है। ये लड़की उस लाखन की ही बच्ची है। अरे साधु महाराज, अब आपकी वाणी गलत हुई तो बात को मत घुमाइए। हमारे बेटे की शादी जमींदार साहब की बेटी से हुई है, और अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बेटा, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन यह वही लाखन की बेटी है जिससे तुम्हारे बेटे की शादी हुई है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। भाग्यवान, ये साधु महाराज ने क्या कहा? कहीं ये लड़की वही तो नहीं? अजी, आप एक काम कीजिए, जमींदार जी के घर जाकर आप उनसे पूछिए कि ये बेटी उनकी ही है ना। फिर हीरा जमींदार के घर जाता है। समधी जी,
आप अचानक से यहाँ? ठीक तो है ना सब? सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहिए। मैंने सुना है मोना आपकी बेटी नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हमारे गांव के एक महान तपस्वी ने उसका चेहरा देखकर बताया कि वह आपकी बेटी नहीं। लगता है समधी जी को पूरा सच बताने का समय आ गया है। हाँ समधी जी, मोना मेरी बेटी नहीं, वो मुझे घने जंगल में मिली थी। फिर जमींदार ने हीरा लाल को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर हीरा चौंक गया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, मुझे बस इतना ही जानना था। इतना कहकर हीरा लाल अपने घर आ जाता है और लता को सारी बातें बताता है। क्या इसका मतलब साधु महाराज की भविष्यवाणी सच है? ये वही लड़की है। अब हम भला क्या कर सकते हैं? जो हुआ उसे विधि का विधान मानकर अपना ही लेना ठीक होगा। नहीं लता, हम उस गरीब और नीच कुल की लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बेटे की तो शादी भी हो चुकी है। अब भाग्यवान तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर अगले दिन, बहू, अरे ओ बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, आज घर में एक भी घड़ा पानी नहीं है। चलो हम दोनों नदी से पानी भर के लाते हैं। ठीक है माँ जी। फिर वो दोनों नदी से पानी भरने चली जाती है। मोना नदी से पानी भर रही है, तभी लता उसे धक्का दे देती है और मोना नदी में बहते हुए दूर चली जाती है और लता चुपचाप अपने घर चली जाती है। अजी सुनते हो, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने मोना को नदी में धकेल दिया। बहुत अच्छे भाग्यवान। अगर सुभांश घर आए तो बताना कि तुम दोनों नदी पर गए थे, तभी मोना का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। लता, हम अपने बेटे की किस्मत बदल देंगे। वहीं दूसरी तरफ मोना बहते बहते कुछ दूर एक किनारे पर पहुंच जाती है। उसी दिन सुभांश दूसरे गांव से व्यापार करके अपने गांव लौट रहा था, तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। अरे ये तो मोना है। मोना तुम्हें क्या हुआ? मोना तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ? मोना सुभांश को सारी बातें बताती है। क्या कह रही हो मोना? तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं जी, आप माँ जी को कुछ मत कहिए। मुझे नहीं पता कि माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो मेरी माँ जैसी है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है मोना, लेकिन अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। फिर शुभांशु उनसे अलग रहता है। तो कुछ दिनों बाद हीरा और लता उनके घर आते हैं और अपने किए की माफी मांगते हैं। मोना उन्हें माफ कर देती है और एक बार फिर से वो लोग साथ में अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।